भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। भगवान शिव अपने कैलाश पर पहुँचे और देवतागण अपने अपने लोकों को चले गए। महाशिखर कैलाश पर अनुपम हर्षोल्लास का वातावरण छाया रहा। हर गिरिजा विहार नित नयनु यही विधि विपुल काल चल गयो। तब जन्म्यो खडबदन कुमारा तारक असुर समर जय मारा। उन 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय ने बड़े होकर अजय तारकासुर को युद्ध में मारकर संसार और देवताओं के भय को दूर कर दिया। गिरिजापति भगवान शिव का चरित्र अपार समुद्र के समान है और उसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। फिर मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। भगवान शिव के एकादश रूप हैं। महाभारत में कहा गया है कि मृग व्याध सर्व नित्रिकी अजय के पाद अहिबुद्धन्य पिनाकी ईश्वर कपाली स्थाणुभव। स्कंद पुराण में भूतेश नील रुद्र कपाली वृषवाहन त्र्यंबक भैरव महाकाल मृत्युंजय कामेश योगेश। आद्य शंकराचार्य ने क्या कहा है। प्राण अपान वाय व्यान उदान समान नाग कुर्म कुकल देवदत्त धनंजय। आत्मा त्वंगिरिजामति के अनुसार जीवात्मा को शिव रूप माना है। स्थाणु नामक शिव रुद्र के पिता हैं। भगवान शिव आशुतोष हैं। थोड़ी सी भी भाव मिश्रित पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। जर और बिल्वपत्र से ही प्रसन्न होने वाले देव भोलेनाथ कहलाते हैं। मूर्ति मृदा बिल्वलदे दलेन पूजा प्रयास सांध्या वदनं च वाद्यम फलं च तद यदन साभिकाच्छः विश्वस्य विश्वेश्वर देव एकः। भोलेनाथ की पूजा सामग्री से क्या देते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए तीन लोक बकशीस देत, पुष्प के चढ़ाए ते कलेश हर लेते हैं। कपूर की आरती सुख और शांति देत, रोरी के चढ़ाए धन धान्य भरी देते हैं। भील पत्र के चढ़ाए ते अपने जन करी लेत, गाल के बजाए ते निहाल करी देते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर राम नाम का ही चिंतन मनन करते रहते हैं। सियाराम स्वरूप अगाध्य अनूप, ये बिच मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये बिच राम ही को थलु है। गति राम ही सो रति राम ही सो, जग में एक राम ही को बलु है। इतनो न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। भगवान शिव की अलौकिक झांकियाँ। आग धतूरा खाई के भसम रमाए घात, पर्वत पर बसो करे पार्वती के साथ। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान शिव के इस पावन चरित्र को सुनकर भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तब याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, आप धन्य हैं, आपको भगवान प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जितहि रति नाही, राम ही ते सपन हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण ये हो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। मैं आपकी मन स्थिति समझ गया कि आप श्री राम के पावन चरित्रों को भी श्रवण करना चाहते हैं। हे मुनिवर, श्री राम के चरित्र अपार हैं। 100 करोड़ शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हीं श्री राम का स्मरण करके प्रणनौ सो कृपालु रघुनाथा, बरनौ निषदता सुगुण गाथा। श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। भगवान शिव अपने विश्राम स्थल
वृक्ष के नीचे बागंबर बिछाकर अपने स्वाभाविक श्रृंगार में स्थिर होकर बैठे थे। माँ पार्वती सुंदर अवसर जान करके शंकर जी के पास गई। भगवान ने उनको आदर से बाईं ओर आसन देकर बिठाया। माँ पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, आप सर्वसमर्थ सर्वज्ञ गुणों के निधान, योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं और शरणागत वत्सल हैं। जौ मोबर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जदासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, यदि आप इस दासी पर प्रसन्न हैं तो श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर करिए। यजुर्वेद वेद में सूत्र है, अग्निनः पातु दुरिताद्य वद्यात्। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमें दुर्गति से, निंदनीय पाप, दुख और निष्कर्मों से निरंतर बचाएं। पूर्व जन्म में मैं आपके वचनों पर अविश्वास करके रघुनाथ जी का अपराध कर चुकी हूँ, परंतु अब मेरी श्री राम में प्रबल श्रद्धा है। तब करयस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो करिदाया। ये प्रभु, मेरी श्री राम कथा में अब विशेष रुचि श्रद्धा है, और जब श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं, नीति बिनु द्रवहि न राम। नारद पुराण में आया है, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा, मनोरथ फल प्रदाह। श्रद्धाया सर्वते सर्व, श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। गीता के 12वें अध्याय का उपक्रम और उपसंहार पराकाष्ठा की श्रद्धा से ही हुआ है। मयावेश्यः मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धां परयोपेतास्ते में युक्ततमां मताः। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। हे प्रभु, अब आप कृपा करके कतिपय श्री राम जी के संबंधित प्रश्नों को समझाने की कृपा करें। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ओम मुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बालचरित पुनि कहो धारा। कहो जथा जानकी विवाहे, राध तजा सो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। मन बसी किन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किन्ही बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वनों में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठा कर की थी। बहुरी कहो करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सुतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी।
भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ यति विमल विवेका। माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ 2 घड़ी तक श्री राम के ध्यान में डूबे रहे। फिर बाल रूप श्री राम का वंदन करके बोले, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर की सुधा सम गिरा उचारी। हे मंगलों के घर और अमंगलों को नाश करने वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले मुझ पर कृपा करें। भगवान को प्रणाम करके अमृतमयी वाणी में बोले, हे पार्वती जी, तुम धन्य हो जो आपने मुझसे श्री राम के विषय में पूछा है। हे पार्वती जी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रद्र यही भवन समाना। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान सांप के बिल के समान हैं, और संतों का दर्शन जिन आँखों ने नहीं किया, वह आँख मोर पंख की आँखों के समान है। जो सिर भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकते, वे कड़वी तुम्बी के समान हैं। भगवान की भक्ति के बिना प्राणी मरे के समान है। श्री राम का गुणगान न करने वाले जीव मेढक की जीव के समान है, और छाती वज्र के समान और निष्ठुर है। हे भवानी, रम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनी गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। कितना ही गूढ़ तत्व हो, पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण एव सर्वेश्वं एव सर्वज्ञं एव सर्वोमेश योनिः सर्वस्व प्रभवास्यो ही भूतानाम। सबका प्रिय, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सबका कारण है। उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदं भ्यातः। वह सब कर्म करने वाला, सब कामना वाला, सब गंध वाला, सब रस वाला, इससे सब में व्याप्त हैं। निर्गुण अतेन्द्र स्वयं ग्राह्यम गोत्रम वर्ण चक्षु श्रोतं तद पाणिपादम। यह जो उद्देश्य है, अग्राह है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु और श्रोत्र से रहित है, तथा हाथ और पैरों से रहित है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। रमते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनाशो परं ब्रह्मा विधीयते। योगियों के हृदय में रमने वाले सर्वेश्वर श्री राम ही ब्रह्म स्वरूप हैं। जीव का धर्म हरख विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म हमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान
अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। इतना सुनकर पार्वती जी बार बार भगवान शंकर के चरणों को पकड़कर प्रेम भरी मीठी वाणी में बोली। क्या कह रही हैं? शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरता तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परयो। हे स्वामी, आपकी चंद्रमा की किरणों जैसी शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप दूर हो गया है। अब हे भोलेनाथ, आप मेरा सारा संशय आपकी कृपा से दूर हो गया है। भगवान श्री राम का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया है। हे भोलेनाथ, अब मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है उनको मुझे समझा कर कहिए। भगवान शिव माता पार्वती की प्रशंसा करके कहने लगे, पार्वती जी प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। पार्वती जी प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। तुक्ष, वाद विवाद हार जीत किया जाता है। कनिष्क, वक्ता की परीक्षा लेने को। मध्यम, अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किया जाता है। उत्तम, जो श्रद्धा युक्त अपने संदेह को मिटाने के लिए किया जाता है। पायो है मनुज तुम अवसर, भान्यो है आय, यही देह बार बार कहो कहाँ पाइए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। रे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमार, काम न दुनियादारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।